हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर। और आज मैं आपके सामने प्रोनाउन चेंज का वीडियो लेकर आया हुआ हूँ और प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं ये आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा। एंड आई एम डिस्कसिंग द चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन। आज मैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करना सिखाऊंगा आप लोगों को। यू नो दैट pronoun is divided into three persons: first person, second person and third person. लेकिन मैं आज आपको फर्स्ट पर्सन को ही कैसे चेंज करते हैं ये बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि सामने आपके सामने एक प्रोनाउन टेबल बना हुआ है। इसको आप चाहे प्रोनाउन टेबल बोलें या केसेस ऑफ प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। You can say it pronoun table or cases of pronoun. But the most important part is you have to learn this. My dear friends, this is very important. So I urge you to learn this. Case of pronoun is very important. And pronoun change is the backbone of narration. Without pronoun change, we are always unable to do 100% questions of narration. इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप लोग प्रोनाउन चेंज को अच्छे से सीख लें, अच्छे से जान लें और अच्छे से याद कर लें। इसलिए मैं आपके सामने प्रोनाउन टेबल एक बना दिया हूं, आप लोग देख भी रहे होंगे। और अगर बात करें प्रोनाउन को, तो प्रोनाउंस को 3 पर्सन से बांटा गया है एंड यू हैव ऑलरेडी known it. फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन एंड नंबर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ही आप नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं, आप चाहे इसको सब्जेक्टिव केस बोलें या फिर नॉमिनेटिव केस बोलें। बोथ आर सेम थिंग्स, सो डोंट कंफ्यूज ऑन इट। ऑब्जेक्टिव केस, possessive adjective, adj means adjective, poss means possessive। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ हूं क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है। possessive pronoun, reflexive या फिर emphatic। और अगर नंबर की बात करें तो आप जानते हैं कि there are two numbers in English, singular and plural। अब आप देख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, इसका ऑब्जेक्ट मी होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पोसेसिव प्रोनाउन माइन, रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक का माई सेल्फ होता है। और फर्स्ट पर्सन आई का प्लूरल वी होता है। इसके सारे केसेस लिखे हुए हैं: अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स। सेकंड पर्सन यू, सब्जेक्ट में बी, ऑब्जेक्ट में बी यू, पोसेसिव एडजेक्टिव में योर, पोसेसिव प्रोनाउन में योर, रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक में योरसेल्फ। अगर आप सेकंड पर्सन प्लूरल की बात करेंगे तो सब ये देखिए प्लूरल में यू आ रहा है, क्योंकि जब तक सेंटेंस में नहीं आएगा हम नहीं समझ पाएंगे कि वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। सो द सेंटेंस डिसाइडेड इट वेदर सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए यू, ऑब्जेक्ट भी यू, पोसेसिव एडजेक्टिव योर, पोसेसिव प्रोनाउन योर्स, रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक में ही चेंज हुआ है, ये योरसेल्फ हो गया है। अगर आप सिंगुलर की बात करेंगे तो योरसेल्फ, प्लूरल में योरसेल्व्स। सी इट वेरी केयरफुली। थर्ड पर्सन की बात करें अगर हम लोग, तो आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन में 3 प्रोनाउंस आते हैं: ही, सी, इट। और ही के केसेस लिखे हुए हैं, सी के केसेस लिखे हुए हैं, इट के केसेस लिखे हुए हैं। और थर्ड पर्सन प्लूरल, ही का और सी का, इट, इन तीनों का प्लूरल देर होता है। देखिए सब्जेक्ट का प्लूरल सब्जेक्ट ही होगा और ऑब्जेक्ट का प्लूरल लिखना होगा तो उसके स्थान पर आपको ऑब्जेक्ट ही लिखना है। तो हिम, हर, इट का प्लूरल आपको हिम लिखना पड़ेगा,
हिज हर इट्स का प्लूरल देयर बताना पड़ेगा, हिज या हर्स में देयर्स प्लूरल लिखना पड़ेगा, इनके प्लूरल्स आपको देमसेल्व्स लिखने पड़ेंगे। तो दिस इज अ प्रोनाउन चार्ट, प्रोनाउन टेबल, and you have to learn this. This is very important because I have already told you, because without pronoun change, without learning pronoun change, we can't do all questions of narration. This is very important, so learn it now. अब मैं बात करता हूँ रूल ऑफ चेंज। अगर हम रूल ऑफ चेंज की बात करें तो एक फार्मूला चलता है यहाँ पर, एंड द फार्मूला इज सन अपॉन 123। एंड व्हाट इज एस ओ एन? तो एस मींस सब्जेक्ट, ओ मींस ऑब्जेक्ट, एंड फॉर नो चेंज। 1 मींस फर्स्ट पर्सन, 2 मींस सेकंड पर्सन, 3 मींस थर्ड पर्सन। और माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये चीजें जो होती हैं वो रिकॉर्डेड पार्ट की हैं और ये चीजें आपको रिकॉर्डेड पार्ट की हैं। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अब आप ये जान लीजिए कि रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है और रिकॉर्डेड पार्ट क्या होता है। तो देखिए रिपोर्टिंग पार्ट को मैंने एक सर्कल बना दिया है कि ये आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ये आपके आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास। Reporting part is written outside inverted commas, and reported part या reported speech is written inside inverted commas. और pronoun change always take place in reported part. It means inside inverted commas. Pronoun change हमेशा ही reported part या reported speech में किया जाता है, वो जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ फार्मूला बनाएंगे, हालांकि मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज बता रहा हूं। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। आप फिर सुन लें कि रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यही है यहाँ पर एसपी सब्जेक्ट। और अगर सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन को आप चेंज ही नहीं करते हैं, उसको एज इट इज उतार दिया जाता है। तो एक बार फिर से जान लें कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो कि रिपोर्टेड पार्ट में आया हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये प्रोनाउन आपके रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए हैं, आई और माई। आई और माई दोनों प्रोनाउन चेंज होंगे। आई और माई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है और रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए हैं, तो ये प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? ये प्रोनाउन आपके रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट क्या है? राम। और राम को क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। इस ही के अकॉर्डिंग इनको मैं कैसे चेंज करूंगा अभी आपको अब मैं सिखाऊंगा। और आप ये भी जान लें कि प्रोनाउन चेंज हमेशा रिपोर्टेड पार्ट में होता है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस सेंटेंस को देखिए कैसे चेंज करेंगे। जब आप इसको बनाएंगे तो आप जानते हैं राम से टू का हो जाएगा, राम से टू के स्थान पर टोल्ड होता है मी, दैट, ही वाज डूइंग हिज वर्क। क्योंकि आपने देखा कि आई चेंज हो रहा है राम के अकॉर्डिंग, और आई आपका सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्टिव केस है। देखिए जब ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो ही का सब्जेक्टिव केस और सिंगुलर नंबर में आप देखिए ही का सब्जेक्टिव केस और सिंगुलर नंबर में हमको तुरंत खुद ही मिला हुआ है, मैंने वहां पे ही लिखा है। और आई आपका सिंगुलर नंबर और पोसेसिव केस है, तो आपको ही का सिंगुलर नंबर और पोसेसिव एडजेक्टिव में आपको देखिए हिज मिल रहा है, तो वहां पर मैंने हिज लिख दिया है। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है सीता सेड आई कैन डू दिस क्वेश्चन माई सेल्फ। तो आप देखिए यहाँ पर भी दो प्रोनाउन आए हुए हैं रिपोर्टेड पार्ट में, एक आई और ये माई सेल्फ। ये दोनों ही प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है
और हम लोग फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को ही चेंज करना सीख रहे हैं। तो हमें क्या देखना है सबसे पहले कि ये केस कौन सा है, हमें मिला सब्जेक्ट। ये नंबर कौन सा है, हमें मिला सिंगुलर। तो इसके स्थान पर हमको सब्जेक्टिव केस और सिंगुलर नंबर ही लिखना है। और ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि सीता है। सीता मींस आपको यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब आपको आई को भूल जाना है और सी के कॉलम में चलना है। और आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए सी का सब्जेक्टिव केस और सिंगुलर नंबर। और क्या है देखिए, जैसे कि आया हुआ ये माई सेल्फ। अब माई सेल्फ आपका, वैसे तो माई सेल्फ आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में आपको चेंज करना है। जब आप देखेंगे माई सेल्फ को चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग, और ये भी आपका सिंगुलर नंबर ही है, सिंगुलर नंबर है, और केस आपका है ये रिफ्लेक्सिव। तो जब आप इसके स्थान पर सिंगुलर नंबर रिफ्लेक्सिव लाएंगे तो क्या बन जाएगा, आप देखिए माई सेल्फ को सिंगुलर नंबर और रिफ्लेक्सिव में क्या आ रहा है, सी के सिंगुलर नंबर रिफ्लेक्सिव में देखिए हरसेल्फ आ रहा है। सी का सिंगुलर नंबर और रिफ्लेक्सिव में देखिए हरसेल्फ आ रहा है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए सीता सेड दैट, आई बन जाएगा सीता के अकॉर्डिंग क्या, ये हो जाएगा आपका सी, क्योंकि आपको इसको सी के अकॉर्डिंग चेंज करना है और सब्जेक्ट लिखना है सॉरी। तो सी का सब्जेक्ट सी होता है, कैन का कुड होगा, डू जिसका आप जानते हैं डैट होगा, और यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे, और माई सेल्फ के स्थान पर हर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है और रिफ्लेक्सिव केस है, और हमको चाहिए सी का सिंगुलर और रिफ्लेक्सिव केस। देखिए सी का सिंगुलर और रिफ्लेक्सिव केस, देखिए सी का रिफ्लेक्सिव केस देखना है और सिंगुलर देखना है, तो क्या हो रहा है सी का हर सेल्फ हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हर सेल्फ लिख दिया है। अब चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। He said this pen is mine so I can keep it in my box तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो एक माइन आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन माइन है, और आई भी फर्स्ट पर्सन का है, और ये माई भी फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है माई क्या है फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर। इसकी केस की बात करें तो ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। देखिए माइन आपको कहाँ मिल रहा है, माइन आपको पोसेसिव प्रोनाउन में मिल रहा है, और आई आप जान चुके हैं कि ये आपका सब्जेक्ट है, और ये भी आप जान चुके हैं कि आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। और फार्मूले से आप जानते हैं सन अपॉन 1 2 3 से कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है ही। हमें क्या चाहिए, हमको ही का पोसेसिव प्रोनाउन चाहिए, ही का सब्जेक्ट चाहिए, और ही का पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए। अब देखिए आपको ही का पोसेसिव प्रोनाउन में क्या आएगा, ही जाएगा, ही का सब्जेक्ट में खुद ही आगे बैठा हुआ है, और ही का पोसेसिव एडजेक्टिव में भी ही जा रहा है। तो आप देखिए जब इसको आप चेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ही शेडो, इसके स्थान पर आप दैट लाएंगे, और आप देखिए दिस भी दैट हो जाएगा तो यहाँ पे दो बार दैट आ जाएगा, दैट पेन वाज माइन सो, सॉरी माइन नहीं, यहाँ पे ही हो जाएगा क्योंकि ये ही के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। दैट पेन वाज हिज सो ही कुड कीप इट, इट आप देखिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्यों चेंज, वैसे काट देना है, इट इन, अभी पोसेसिव एडजेक्टिव है तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है, हिज। बहुत ही आसान तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, बस आपको उनका नंबर देखना है और जेंडर देखना है, और आपको जेंडर देखना है, केस देखना है। जेंडर आप देखेंगे कि ये आपका जेंडर क्या है, जेंडर आपको पता चल रहा है कि ये मेल है तो आपने मेल मेल लिखा हर जगह,
और आप नंबर देख रहे हैं कि सिंगुलर है, मैंने हर जगह सिंगुलर लिखा हुआ है। और मैंने केस देखा तो केस क्या क्या मिला था मुझको, केस मिला था पॉसेसिव प्रोनाउन, केस मिला था सब्जेक्टिव, केस मिला था पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो फर्स्ट पर्सन ही का ही मैंने पहले क्या कहते हैं नंबर देखा, और उसके बाद उसका देखा केस, केस में मैंने लिख दिया माई के स्थान पर देखिए ही आया हुआ है, आई के स्थान पर ही आ गया है, और माई के स्थान पे ही जा गया है, क्योंकि ही का पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन सेम होते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए एग्जांपल्स देखिए, he said our team has won very easily। अब देखिए यहाँ पर आवर आया हुआ है जो कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो है ये नो डाउट। आप देखिए आवर क्या है, अब देखिए आवर तो आपका पर्सन में ये फर्स्ट पर्सन में है, लेकिन ये केस ये नंबर क्या है, ये आपका नंबर की बात करेंगे तो नंबर है ये प्लूरल। देखिए नंबर क्या है आवर प्लूरल, और ये केस क्या है, ये केस आपका क्या है, केस अगर आप आवर देखें तो आवर लिखा हुआ है हमारा कहां पर, पोसेसिव एडजेक्टिव। कहां पर लिखा हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव में लिखा हुआ है। देखिए आवर में मैंने क्या देखा कि पर्सन तो फर्स्ट पर्सन है, और ये नंबर है प्लूरल, और ये केस है पोसेसिव एडजेक्टिव। और आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट जो कि आपका यहाँ पर ही है, और हमको अब ही का क्या देखना है, ही का हमें देखना है प्लूरल नंबर, और ही का प्लूरल नंबर क्या होता है बच्चों, दे होता है। तो अब आपको ही के कॉलम में नहीं चलना है, अब हमको क्या चलना है, अब हमको चलना है दे के कॉलम में। क्यों चलना है दे के कॉलम में, क्योंकि आपको जो चेंज करना है वो प्लूरल नंबर का है। तो भले ही यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर है, बट हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसको हमको चेंज करना होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये प्लूरल नंबर है, तो आपको आना पड़ेगा ही के प्लूरल नंबर में, और ही का प्लूरल नंबर क्या है, ही का प्लूरल है दे। अब केस की बात करें तो केस क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। केस क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। केस क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डियर हो जा रहा है। तो आज हम इसको बनाएंगे, तो किस प्रकार बनाएंगे, he said that their team has का had won very easily। तो आप समझ पाएंगे आई थिंक यहाँ पे देयर क्यों आया हुआ है। अगर आप ये आया कि आप ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिस लिख देंगे तो वो गलत होगा, दैट विल बी रॉन्ग। वो गलत क्यों होगा, क्योंकि आवर आपका है ये प्लूरल नंबर, इसीलिए मुझे ही का देखना पड़ेगा प्लूरल नंबर। ही का प्लूरल नंबर होता है दे, और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देयर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है सीता सेड दिस प्रॉपर्टी इज आवर्स। तब इसको बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। देखिए सीता सेड दैट, इसके लिए भी आया, और दैट के लिए भी आया, जिसके लिए दैट आया और इसके लिए भी दैट आया, दो बार दैट आएगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है। प्रॉपर्टी इसका वाज, और फिर से यहाँ पर वही बात है, आवर्स। आवर्स आपका क्या है, आवर्स हमारा है प्लूरल नंबर, आवर्स हमारा है प्लूरल नंबर। और ये केस क्या है, केस है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। केस क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। तो हमें क्या करना है, हमें सीता का लिखना है प्लूरल नंबर। सीता मींस सी, और सी का प्लूरल नंबर दे, और दे का क्या चाहिए, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, डियर्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डियर्स। यहाँ पर आपको डियर्स लिख देना है।
आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ दियर्स क्यों आ रहा है। अब आप एक एग्जांपल और देखिए, लास्ट एग्जांपल देखिए आप लोग। देखिए जब इसको बनाएंगे यहाँ पे सेम चीज है कि आपका देखिए वी आपका सब्जेक्टिव केस है लेकिन प्लूरल नंबर है, और मोहित के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो डी होता है, लेकिन ही का प्लूरल नंबर क्या होता है, ही का प्लूरल नंबर होता है दे। तो हमें सब कुछ कहाँ देखना है, हमें सब कुछ दे के कॉलम में देखना है, और दे का हमें क्या क्या चाहिए, दे का हमें चाहिए क्या क्या, एक सब्जेक्ट चाहिए, और क्या चाहिए, आवर क्या है, आवर पोसेसिव एडजेक्टिव है, और पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए। फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, हाँ ये आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है। प्रोनाउन की बात हम आपको बताएंगे बाद में जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे। यहाँ पर एम्फैटिक प्रोनाउन है, तो हमें क्या क्या चाहिए, बी का सब्जेक्ट चाहिए, बी का पोसेसिव एडजेक्टिव, बी का सब्जेक्ट, बी का एम्फैटिक। तो आप चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखिए मोहित सेड दैट, वी का प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होगा दे के अकॉर्डिंग, क्योंकि ही का प्लूरल दे होता है, यहाँ पे हो जाएगा दे। और वर्ब को चेंज करते हैं, आप लोग जानते हैं हैड बीन, यहाँ पे डूइंग नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे गोइंग होगा, तो आप गोइंग कर लें, दे हैड बीन गोइंग ऑन अ पिकनिक with their teachers and देखिए they themselves, they themselves होगा, और यहाँ पे सर्व होना चाहिए, सर्व सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा they themselves had served food there। यहाँ पे हैड क्यों आ रहा है, थर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है, ये सब चीजें तो टेंस चेंज की बातें हैं, और आप टेंस चेंज करना जानते ही हैं, नहीं जानते हैं मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करना सिखाया हूँ, सिखाने की कोशिश किया है मैंने, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रोनाउन चेंज मेनली डिपेंड्स ऑन नंबर, जेंडर, केस। तो आपको मैंने बताया कि कैसे फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन नंबर और जेंडर से प्रभावित होते हैं, या केस कैसे चेंज करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझेंगे, आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू एंड बाय।